लेटर टू गॉड। तो भाई किसने भगवान को चिट्ठी लिख दी, ये जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए वीडियो के एंड तक, और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए जान लेते हैं कि भाई कौन था जिसने भगवान को चिट्ठी लिख दी। ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये कहानी है अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन गॉड। एक किसान की कहानी है, एक किसान के भगवान पर विश्वास की कहानी है। विश्वास की कहानी, ये कैसी कहानी है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कहानी है ये शुरू होती है एक फार्मर से, यानी कि एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो, और लेंचो ने भुट्टे की फसल बोई है। भुट्टा तो समझते हैं आप लोग, मक्का बोई है। अब ये जो लेंचो नाम का फार्मर है, जहां पर ये रहता है वहां पर इतना इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता, वहां पर लोग का विश्वास सिर्फ एक जन पर होता है, और वो है भगवान। कि भगवान बारिश करेंगे और उस बारिश की हेल्प से मैं अपनी खेती को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो वैसे ही किसानों में से एक किसान है लेंचो, और ये जो लेंचो है इसने भुट्टे की फसल बो दी, और अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई बारिश हो तो मेरी जो फसल है वो बढ़िया हो जाए। वही लिखा हुआ है, इट बिगिंस विद अ फार्मर। ये कहानी शुरू होती है एक फार्मर के साथ जिसका नाम है लेंचो, and he is expecting for a rain shower to nourish his field of corn। और वो भगवान की बारिश का इंतजार कर रहा है ताकि वो बारिश हो और उसकी जो फसल है उसको नरिशमेंट मिल पाए। फिर कहानी थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती है, तो वहां पर हमको पता चलता है कि जो फार्मर है लेंचो, ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। तो कहानी जब आगे की तरफ बढ़ती है तो पता चलता है कि ये जो लेंचो नाम का किसान है, इसको पूरा विश्वास है, इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जो इसकी फसल है भुट्टे की, इस भुट्टे की फसल से इसको काफी मुनाफा होने वाला है, जैसे इसको हर साल होता है। तो लेंचो खुश है, लेंचो कॉन्फिडेंट है, राइट? नाउ टू हिज अटमोस्ट excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field। क्या हुआ? लेंचो आंखें बिछा करके, यानी कि लेंचो पलके बिछा करके बारिश का इंतजार करता है, और बारिश होती भी है, लेकिन वो जो बरसात होती है वो बरसात धीरे 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 देखते ही देखते हेल स्टॉर्म मतलब कि ओलों में बदल जाती है। और ओले किसी भी फसल के लिए सही नहीं होते हैं, लाभकारी नहीं होते हैं। ओलों से क्या होता है? फसल को नुकसान होता है। तो अब लेंचो थोड़ा सा उदास होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक सहारा है, किसान का सिर्फ एक सहारा होता है, उसकी फसल, और जो लेंचो है उसकी फसल पर ओलों की मार पड़ गई। तो बेचारा लेंचो बहुत परेशान है। तो कहानी थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ती है, और वहां पर हमको देखने को मिलता है द डैमेज पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज एज देयर एंटायर लाइवलीहुड वाज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोडक्शन और प्रोड्यूस। तो मैंने अभी बोला था कि किसान का एक सहारा उसकी फसल, तो लेंचो की जो फसल होती है वो ओलों ने बर्बाद कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लेंचो का जो सहारा था, यानी कि उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, और लेंचो की फैमिली के पास सर्वाइवल का और दूजा कोई तरीका नहीं। तो अब लेंचो इससे बहुत परेशान होता है। तो डिसहार्टेंड The family had robust belief in the Almighty। हालांकि लेंचो बहुत निराश होता है, उदास होता है, लेकिन पूरी फैमिली का रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रिजिड, ठोस, ना टूटने वाला। लेकिन उसका और उसके पूरे परिवार का विश्वास होता है ऑलमाइटी भगवान पर। भगवान कुछ तो करेंगे। कहानी थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ती है। लेंचो despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter
to God. और यहाँ पर पता चलता है कि लेंचो एक किसान है, लेकिन उसके बावजूद भी लेंचो को लिखना और पढ़ना दोनों आता है। तो लेंचो अपनी कलम उठाता है और अपनी कलम की शक्ति को आजमाता है और एक लेटर लिखता है उस प्रभु को। किसके लिए? हेल्प के लिए, कि भगवान वो जो बारिश आपने की थी वो बारिश तब्दील हो गई हेल स्टॉर्म में, यानी कि वो बारिश ओलों में बदल गई, जिससे मेरी क्रॉप का विनाश हो गया, मेरी फसल का विनाश हो गया और अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऑलराइट, उस लेटर को लिखने के बाद he went to town to post his letter addressed to God. तो भागा भागा टाउन की तरफ जाता है और उस लेटर को पोस्ट करता है और उस पर एड्रेस क्या डला हुआ था? टू गॉड, भगवान के लिए। ऑलराइट, कहानी एक नई पड़ाव की तरफ मुड़ती है और हमको पता है जब हम किसी लेटर को पोस्ट करते हैं, उनको पहुंचाने के लिए कौन काम करते हैं? पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, यानी कि पोस्ट मास्टर। तो कहानी का दूसरा अगला पड़ाव शुरू होता है और उस अगले पड़ाव में हमको दिखाई देता है कि लोग कितने दयालु हैं, लाइक देयर आर गुड पीपल ऑन दिस प्लैनेट। सो आगे कहानी बढ़ती है। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड। तो जब लेटर को पोस्ट मास्टर देखता है और उस पर एड्रेस लिखा हुआ देखता है टू गॉड, भगवान को, तो वो थोड़ा सा हंसता है, थोड़ा सा उसे हंसी आती है। अम्यूज्ड का मतलब होता है हंसना। तो जब उसने उस चिट्ठी पर भगवान नाम डला हुआ देखा तो वो उस चिट्ठी को देख करके हंसता है। लेकिन थोड़ी देर बाद, वो बुजुर्ग आदमी होंगे और बुजुर्ग आदमियों के अंदर थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी समझ ज्यादा होती है, तो वही हुआ। But then motivated him want to do something for the farmer so as to keep his immense belief intact. So पहले तो उस चिट्ठी को देखकर वो पोस्ट मास्टर हंसते हैं, लेकिन फिर बाद में वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि भाई इस इंसान का बिलीफ भगवान पर से हटना नहीं चाहिए, कि फेथ इज द बिग थिंग। तो वो क्या करते हैं कि भाई मुझे इस आदमी की मदद करनी चाहिए भगवान बनकर, भगवान की तरफ से, ताकि इसका जो ये फेथ है, इंटेक्ट का मतलब होता है जुड़ा रहे, ये टूटे ना। ऑलराइट, सो कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी, और वो पोस्ट मास्टर काइंडनेस दिखाता है। इसलिए मैंने बोला था देयर आर सो मेनी काइंड पीपल ऑन द प्लैनेट स्टिल। सो वो जो हमारा पोस्ट मास्टर होता है वो काइंडनेस दिखाता है और अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकालता है एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और अपने जो साथी थे, जो उसके साथ काम करते थे, उनसे भी चैरिटी के लिए, यानी कि ये एक्ट था चैरिटी का, तो वो उनसे भी पैसे इकट्ठा करता है। कहानी पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव पर और वहां हमको देखने को मिलता है टू हिज डिसमे। डिसमे का मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। तो पोस्ट मास्टर थोड़ा सा निराश होता है क्योंकि ओवरऑल जितना भी अमाउंट वो कलेक्ट कर पाए थे वो सिर्फ 70 पेसोस बैठ रहा था, सिर्फ 70 पेसोस, और ये थोड़ा सा अमाउंट था। तो उन्होंने उन 70 पेसोस को एक खलते में लपेटा ताकि ऐसा लगे कि भगवान से ही उस लेंचो को रिप्लाई आया है। तो कहानी और आगे की तरफ बढ़ती है और वहां हमको देखने मिलता है ऑन हैविंग फाउंड द लेटर। जब लेंचो को भगवान की तरफ से रिप्लाई मिलता है, वो पत्र मिलता है, उसमें पैसे मिलते हैं, द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक। लेंचो को कोई शॉक नहीं लगता क्योंकि उसे पता ही था भगवान है, उसका फेथ ही बहुत ज्यादा था भगवान में। तो जब उसको वो पत्र मिलता है तो वो बिल्कुल शॉक नहीं होता, बट इंस्टेड, लेकिन क्या होता है, बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है
कि भाई ये तो बहुत थोड़ा अमाउंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे ढेर सारा पैसा भेजोगे ताकि मैं अपने 1 साल का गुजारा कर पाऊं। He again writes a letter to God. वो वापस से कलम उठाता है और एक और पत्र भगवान को लिखता है, और उसमें क्या लिखता है? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, कि भगवान मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे ढेर सारा, एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा पैसा देते, लेकिन आपने तो सिर्फ 70 पेसोस भेजा, ये तो बहुत कम है। एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो यहां पर लेंचो को यह भी लगता है कि शायद भगवान ने तो मुझे बहुत पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने घोटाला कर दिया, बीच में पैसे निकाल लिए मेरे। तो वो वापस से भगवान को चिट्ठी लिखता है कि डिसअपॉइंट हूं मैं, आपने मुझे कम पैसे भेजे हैं। और वो डिस्ट्रस्ट भी लिखता है उसमें कि भाई ये शायद जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज हैं इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए भगवान। Who he thought had stolen the remaining amount. So this is how ये कहानी समाप्त होती है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने खुद के आंसर्स कमेंट्स में लिखें। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा? इससे 2 चीजें होंगी। एक तो मुझे पता चलेगा लाइक यू पीपल आर इंटरेस्टेड और नॉट, और मुझे ये भी पता चलेगा लाइक मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझने में आ रहा है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज की आशा कर रहा था? ये बिगनिंग वाला पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइंस? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बरसात की बूंदें थी वो नए सिक्कों की तरह थी? ऑलराइट, सो ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को झटका लगा था जब उन्हें भगवान से वो पत्र मिला था जिसमें थोड़े से पैसे भी लिपटे हुए थे? सो नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल शॉक्ड। लेकिन वो क्या था? गुस्सा था, डिस्ट्रस्ट था उसके अंदर, डिसअपॉइंटमेंट था। तो ये लास्ट वाले पार्ट में है। ऑलराइट, सो मैं चाहूंगी कि आप लोग ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स कमेंट्स में लिखें, सो दैट आई कैन नो लाइक यू पीपल आर डूइंग समथिंग। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या कर सकते हैं, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट इन द वीडियो देन यू कैन लाइक द चैनल। No, not like the channel, you can like the videos, you can subscribe the channel, and you can share the content to your friends as well, because we all know sharing is caring.